वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से हम लोग मैथमेटिक्स का एक पूरा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए, सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए और सीडीएस एग्जाम्स के लिए। कोई भी एग्जाम्स जिस पे आप लोगों के मैथ्स का सेक्शन होता है गाइस, ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूं और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बहुत सारे टिप्स भी दूंगा जो कि आप लोगों के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज फ्रेंड्स अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो बैंक एग्जाम्स की, बैंक पीओ और क्लैरिकल के लिए, तब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को इस सीरीज को फॉलो करना है कि नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे लोग थोड़ा 15-20 सेकंड तक देख के वीडियो को स्किप कर देते हैं। गाइस, कोई भी कंसेप्ट्स को समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है, और क्योंकि मैं चाहता हूं कि कंसेप्ट्स एकदम बेस से आप लोगों को समझा पाऊं, तो इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पूरे सीरीज का ये पहला वीडियो है, तो इस वीडियो को आप लोग पक्का से देखें और उसके बाद डिसाइड कर लेना कि आप लोगों को इस सीरीज को फॉलो करना है कि नहीं करना है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं, और नंबर सिस्टम में जो पहला कंसेप्ट मैं आज आप लोगों को इस वीडियो पे पढ़ाने जा रहा हूं वो है हम लोगों का डिविजिबिलिटी रूल का। हर एग्जाम्स, आप लोगों के बैंक एग्जाम, सीडीएस एग्जाम्स, ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स हो गए या रेलवे के एग्जाम्स हो गए, डिविजिबिलिटी से आप लोगों के एक क्वेश्चन पक्का से आते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद वो एक क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, डिविजिबिलिटी रूल्स पे ही आप लोग रिमाइंडर्स भी लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट से ही मैं आप लोगों को रिमाइंडर के कंसेप्ट्स भी क्लियर कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी रूल पे हम लोगों को देखो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोगों को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए 11 का पता होना चाहिए फ्रेंड्स, 13 का पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों को जैसे प्राइम नंबर्स होते हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स के ऐसे वाले नंबर, प्राइम नंबर कह रहा हूं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जैसे 88 का पता होना चाहिए, 72 का पता होना चाहिए, 32 का पता होना चाहिए। ये सारे कंपोजिट नंबर्स अगर के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों ने कैसे अप्रोच करना है, वो सारे ट्रिक्स मैं आप लोगों को इस वीडियो पे बताने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी को समझते हैं, थ्योरी के साथ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा, और उसके बाद हम लोग थॉरो क्वेश्चंस देखेंगे सारे कंसेप्ट्स के ऊपर। और उसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जो भी एग्जाम्स पे प्रीवियस ईयर पे जो क्वेश्चंस आए हुए होंगे, या कोई भी बुक जिसे आप लोग फॉलो कर रहे हो, उस पे जितने भी डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को आप लोग कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है। सी 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये बोलता है कि अगर किसी भी नंबर के एंड पे, ठीक है, किसी भी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो नंबर क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। जैसे सपोज करो मैंने एक नंबर लिखा 5, 2, 6, 8, 2। अब इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। अगर 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये बोलता है कि आप अगर नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। देखो इसके लास्ट में क्या है, 2 है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, हम लोगों को पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करके नहीं देखना है, बस हम लोगों ने 2 के लिए क्या करना है, इसके लास्ट के डिजिट को देख लेना है। इसका लास्ट का डिजिट क्या है, 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो होगा ना, ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होने वाला है, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है। अच्छा, क्या होता है ना, यहां पे 0 भी होता है तो याद रख लेना। सपोज करो ऐसा नंबर है 4, 4,
60। अब ये 0 जो है, 0 भी है एंड पे, तब भी वो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखना। तो ये तो हो गया 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग लास्ट डिजिट को देखेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं 4 पे। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं ना। 4 क्या होता है? 2 की पावर 2, और 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1। तो इसीलिए मैंने लास्ट डिजिट को देखा। 4 क्या लिखता हूं मैं? 2 की पावर 2। इसका मतलब है मुझे लास्ट के 2 डिजिट को देखने पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट, जैसे सपोज करो 6 7 8 4 2। ठीक है, आपको 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है कि आपको देखना है ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो आप लोगों को लास्ट के 2 डिजिट को देखना पड़ेगा। लास्ट का 2 डिजिट क्या है इसका? 42 है। लास्ट का 2 डिजिट क्या है इसका? 42 है। तो 42 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 42 4 से डिवाइड नहीं होता है। क्या आता है? 2 रिमाइंडर आ जाता है। 2 क्या आ जाता है? रिमाइंडर आ जाता है। कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया? तो यहां पर एक और बात अब याद रखना। सपोज करो एग्जाम पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। देखो, अभी बहुत ही मतलब एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं गाइस, लेवल एकदम इंक्रीज करते जाएंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस आप लोग सुनते रहो। देखो, मैंने बोला कि 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए लास्ट के 2 डिजिट मुझे देखने होते हैं। सपोज करो ये 6 7 8 9 2 0 4 6 ये नंबर है। मैंने बोला मुझे बताओ ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, मुझे सिर्फ लास्ट के 2 नंबर से मतलब होता है। 2 की पावर 2 मुझे सिर्फ लास्ट के 2 नंबर से मतलब होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन पे मुझे खाली इस 46 से मतलब है, बाकी मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। अब मुझे देखना है कि यार ये 46 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 46 को मैंने 4 से डिवाइड करा तो 4 11 जा 44 आया, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब 4 इस 46 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब 4 इस पूरा जो नंबर मैंने लिखा था उसे डिवाइड नहीं करता। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप लोग सीधा लास्ट के 2 डिजिट को जब 4 से डिवाइड करते हो, जो रिमाइंडर यहां पर आएगा वही रिमाइंडर पूरे नंबर को भी डिवाइड करने पे आता है। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम पे, देखो 9 3 6 7 5 2 8 1 what will be the remainder when this number is divided by 4। कहता है कि जब इस नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है। गाइस, रिमाइंडर पता करना हो या डिविजिबिलिटी टेस्ट पता करना हो 4 का, तो मुझे पता है मुझे सिर्फ 2 नंबर से मतलब है। मैंने 81 उठा लिया, मैंने इसे 4 से डिवाइड कर लिया, मैंने बोला 4 20 जा कितना होता है? 80 होता है। मेरा 1 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो जो रिमाइंडर यहां पर आएगा ना, वही सेम रिमाइंडर इसे अगर मैं 4 से डिवाइड पूरे नंबर को करता तब भी मेरा रिमाइंडर क्या आता? 1 आता। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोगों को रिमाइंडर के कंसेप्ट भी सिखाता है। इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, 4 का हो गया आप लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे गाइस, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आप लोग वीडियो को बस देखते रहिए। ओके, यहां देखिए। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को समझिए। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 8 होता है ना। इसका मतलब अब मुझे लास्ट के 3 नंबर देखने पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट के 3 नंबर, जैसे मैं बताता हूं लास्ट के 3 नंबर 4 5 6 8 2 1 0। सपोज करो ये एक मेरा नंबर है। मैंने बोला कि भाई मुझे बताओ ये नंबर 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। ये नंबर 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग क्या करोगे, मैंने बोला 8 के लिए मुझे कितना देखना पड़ता है? लास्ट के 3 डिजिट को देखना पड़ता है। मतलब मुझे 210 को देखना है, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैं देखूंगा भाई 210
को 8 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो 8 2 जा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 8 6 जा कितना आ जाएगा आपके पास 48 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे क्योंकि मेरा लास्ट के तीन डिजिट मेरा 8 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर मेरा 8 से डिवाइड नहीं होता है। पहली बात तो आप लोग ये कंक्लूजन दोगे। दूसरा कंक्लूजन आप लोग यहां से दोगे क्यों, क्योंकि लास्ट के तीन डिजिट को डिवाइड करने में मेरा रिमाइंडर कितना आया 2 आया, तो इस पूरे नंबर को भी अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। तो आप लोग बोल सकते हो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा गाइस 2, अगर मैं इस पूरे नंबर को डिवाइड करता हूं 8 से। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब मैं आप लोगों को रिमाइंडर के कंसेप्ट्स बताऊंगा ना तो वहां पर भी इनिशियली हम लोग इसी कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। ठीक है, 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हो गया, लास्ट के 3 डिजिट। ओके, अब आ जाओ 16 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है। सी 16 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 16 को क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 4, इसका मतलब लास्ट के 4 डिजिट को मुझे देखना है। सपोज करो नंबर है आपका 5 4 3 2 6 1 8 9 0 4 6। ठीक है, इतना बड़ा नंबर है और कह दिया कि इस नंबर को आप लोग डिवाइड करो 16 से और मुझे बताओ रिमाइंडर बताओ, या ये बताओ कि ये नंबर 16 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, बात तो है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये नंबर 16 से डिवाइड होता है, अगर रिमाइंडर कुछ आ जाता है तो ये नंबर 16 से डिवाइड नहीं होता। अब 16 को मैं 2 की पावर 4 लिखता हूं तो मुझे लास्ट के 4 नंबर से मतलब है, मुझे देखना है 9046 को, खाली मुझे इसे देखना है 16 से क्या करता है ये। ठीक है, अब देख लो 16 5 जा 80 104 16 6 जा 96, कितना आ गया 4 और 4 8 8 6 16 5 जा 80, बचा कितना 6, तो 6 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 6 क्या है मेरा रिमाइंडर है, 6 क्या है मेरा रिमाइंडर है। जब इस पूरे नंबर को भी अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा, चेक करके देख लेना, रिमाइंडर क्या आएगा 6 ही आने वाला है, चाहे मैं लास्ट को देखूं चाहे मैं पूरे को देखूं, रिमाइंडर क्या आएगा 6 ही आएगा। ठीक है गाइस, तो ये 16 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया। 32 के लिए लास्ट के 5, तो यहां से एक जनरल कंक्लूजन आप लोग निकाल सकते हो क्या, 2 की पावर n, आप लोग लिख सकते हो 2 की पावर n का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर n इज इक्वल टू 1 हो तो मतलब 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए लास्ट का डिजिट देखना है। n इज इक्वल टू 2 हो, 4 के डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट मुझे चेक करने हैं। n इज इक्वल टू 3 मतलब 8 के लिए मुझे लास्ट के 3 डिजिट चेक करने होते हैं। n इज इक्वल टू 4 मतलब 16 के लिए मुझे लास्ट के 4 डिजिट चेक करने होते हैं। तो ये हो गया गाइस आप लोगों का 2 4 8 और 16 के डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। ओके, ठीक है, अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तब देखते हैं कितना क्लियर होता है। ठीक है, अभी ये तो एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको एकदम, मतलब ये कौन से 6th क्लास में पढ़ते हैं आई गेस ये तो सब है ना। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तब देखते हैं कितने कंसेप्ट क्लियर हुए। ठीक है, तो आप लोग यहां से बोल सकते हो भाई 2 का मुझे आ गया, 4 का मुझे आ गया, 8 का मुझे आ गया और 16 का भी मुझे आ गया। 16 तो है नहीं यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं से 3 और 9 का। अच्छा चलो 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं पहले। सपोज एक नंबर है 87543x, एक नंबर है 87543x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का मान बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी व्हेन दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। मैंने बोला कि ये नंबर जब कंप्लीटली डिवाइड होगा 4 से तो x की यहां पर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। चलो थोड़ा और ट्विस्ट कर देते हैं, x की लार्जेस्ट वैल्यू बताओ सच दैट ये पूरा नंबर क्या हो 4 से डिवाइड हो जाए। सपोज करो ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास एग्जाम पे।
ओके अब आपने बोला यार 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है मुझे, कि मुझे लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना होता है कि ये 4 से डिवाइड है कि नहीं है। इसका मतलब मुझे यहां से तो कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ये देखना है 3x4 देखना है। अच्छा अब इस x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, देखो x की वैल्यू 0 हुई तो 30 तो डिवाइड नहीं होता, 1 हुई 31 नहीं होता, 2 हुई तो डिवाइड होता है 32 डिवाइड बाय 4 होता है, ठीक है। बट मुझसे क्या पूछा है, लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट के लिए क्या होगा गाइस, यहां पर आप लोगों को पता है 36, देखो 3 डालोगे 4 डालोगे 5 डालोगे 6 डालोगे, तो ये नंबर क्या होगा आप लोगों का, लार्जेस्ट होने के लिए आप लोगों का 36 होना चाहिए। मतलब x की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि ये ऐसा है 3x है डिवाइड बाय 4 है, क्योंकि ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, मुझे पता है ये नंबर क्या हो सकता है, या तो ये नंबर 32 हो सकता है या 36 हो सकता है, बाकी तो हो ही नहीं सकते, बाकी 4 के कोई मल्टीपल आता ही नहीं 3 के लाइन पे, ठीक है। तो उसने मुझसे पूछा था x की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो x की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देता, बोलता कि x की लार्जेस्ट प्लस x की लोएस्ट प्लस x की जो लीस्ट, x की लार्जेस्ट प्लस x की लीस्ट वैल्यू का सम बता दो। तो लोग बोलते हैं यार क्वेश्चन टफ हो गया, क्या होता है 2 + 6, लो लार्जेस्ट कितना है 6, लोएस्ट कितना है 2, आंसर कितना आ जाता है 8। लोग बोलते हैं यार क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो गया। गाइस सी क्वेश्चन तो जितने भी टिपिकल बनाए जा सकते हैं, यहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक से बढ़कर एक टिपिकल प्रॉब्लम अभी, बट पहले कंसेप्ट्स को समझो, बेसिक कंसेप्ट्स को समझो, बेसिक कंसेप्ट्स को समझ के ये सारे चुटकियों में हो जाने हैं सारे प्रॉब्लम्स। इस लेक्चर को देखने के बाद ही डिविजिबिलिटी के सारे प्रॉब्लम कर लोगे आराम से, ठीक है। ओके चलो पहले दो चार और कंसेप्ट्स करा देता हूं, उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चंस पे। ओके 2 हो चुका है, 4 हो चुका है, 8 हो चुका है। ओके देखो अब देखते हैं 3 और 9 का, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। 3 और 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ डिजिट सम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट सम का कंसेप्ट। डिजिट सम से आप लोग क्या समझते हो, देखो सपोज करो मेरे पास एक नंबर है से 3674, मैंने बोला मुझे बताओ कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सी आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने इस नंबर को ऐड कर लेना है, 3 + 6 9, ठीक है, 3 + 6 + 7 + 4 कर लेना है, ठीक है। अभी डिजिट सम को अभी छोड़ो, डिजिट सम पे भी मैं आऊंगा, अभी 3 और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। तो आपने बोला 3 + 6 9, 9 + 7 16, 16 + 4 20, आपने बोला ये क्या है 20 है। इसका अगर मैं सारे डिजिट के सम कर दूं तो वो डिजिट का सम कितना है मेरे पास 20 है। अब एक बात मुझे बताओ, ये 20 3 से डिवाइड होता है क्या, 20 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, आप लोगों ने इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब जैसे अगर ए बी सी डी है आपके पास और आपको चेक करना है ये 3 से डिवाइड होगा या 9 से डिवाइड होगा, तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, a + b + c + d कर लेना है और इसे देखना है कि ये 3 या 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर ये इसका सम 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, अगर इसका सम 9 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। बस इतना बात याद रख लो, क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। समझ में आ गया 3 और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, कैसे कहता है, कुछ नहीं कहता, सिंपल लिखो 3 और 9 के आगे लिख लो डिविजिबिलिटी टेस्ट, ए बी सी डी ई है, ये एक नंबर है, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना है 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा a + b + c + d + e, सारे डिजिट के सम कर दूंगा, डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, डिवाइड बाय 3 कर दूंगा। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है, ये सारा सम, अगर ये सारा सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होता है। सेम 9 के लिए, अगर ये नंबर 9 है और ये अगर जो डिजिट आया वो 9 से डिवाइड हो जाता है सम होने के बाद, तो मतलब ये 9 से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल
मैंने बोला 3 4 5 6 1, ठीक है, 3 4 5 6 1 और लिख लो 2। मुझे बताओ ये नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे 3 प्लस 4 प्लस 3 7, ऐसे लिखोगे 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। आप चेक करोगे, आपने बोला 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 3 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21, 21 डिवाइड बाई 3, 21 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। सेम क्वेश्चन अगर मैं बोलूं बताओ ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, तो आप लोग सबको सम कर लोगे, ऐसे ही सम कर लोगे, डिवाइड बाई 9 लिखोगे, ये आएगा आपके पास। 21 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों ने चेक कर लिया, समझ में आ गया 3 और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल है, मैथ्स पूरा ही बहुत ही सिंपल है। ओके, अब यहां पर देखो, आप लोग बताओ मुझे 8 7 5 4 3 x है, इस x की मुझे लीस्ट वैल्यू बता दो। लीस्ट वैल्यू नहीं, इस x की सारी पॉसिबल वैल्यू बताओ, लीस्ट नहीं, सारी पॉसिबल वैल्यू। इस x की सारी पॉसिबल वैल्यू बताओ सच दैट ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। क्लियर, क्या हुआ क्वेश्चन, इस x की सारी पॉसिबल वैल्यू बताओ सच दैट ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लिखोगे 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस x डिवाइडेड बाई 3, यही लिखोगे। तो कितना आ जाएगा, 8 और 7 15, 15 ही होता है ना, हाँ 15 और 5 20, 24 27, आप लोग लिखोगे 27 प्लस x डिवाइड बाई 3। अब मैंने पूछा है x की सारी पॉसिबल वैल्यू बताओ। अच्छा, अब देखो सारी पॉसिबल वैल्यू, x अगर 0 हो, x अगर 0 हो तो ये क्या बन जाएगा 27 बाई 3, ये 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इज वन पॉसिबिलिटी कि यहां पर क्या हो, नंबर क्या हो, ये नंबर डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो ये कितना बन जाएगा 28, 28 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। x इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 29, 29 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। x इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो ये कितना बन जाएगा 30, 30 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब 0 आएगा पहला नंबर, दूसरा नंबर 3 आएगा, तीसरा नंबर 6 आएगा और चौथा नंबर 9 आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर यहां पे सेटिस्फाई करेंगे, x को अगर मैं 0 रख देता हूं तो ठीक है 3 से डिवाइड हो जाएगा, x को मैं 3 रख देता हूं 30 डिवाइड हो जाएगा, 6 रखने में 33 डिवाइड हो जाएगा, 9 रखने में कितना हो जाएगा, ये 9 रखने में कितना होता है 9, 36, 36 भी आप लोगों का डिवाइड हो जाएगा 9 रखने में। ठीक है, अब सी आप लोगों को ये वैल्यू निकालना आना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, टिपिकल क्वेश्चन बनाना है। और फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, लो फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 3। लो क्या होगा आंसर, 8 7 5 4 3 0 पहला नंबर, 8 7 5 4 3 3 दूसरा नंबर 8 7 5 4 3 6 तीसरा नंबर, 8 7 5 4 3 9 चौथा नंबर है। इसका सम पूछ रहा है, लो कर लो आंसर। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस तो कुछ भी बन जाए गाइस, वो क्वेश्चंस आराम से आप लोगों के सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। सेम आप लोगों ने 9 के लिए करना है। सी 9 के लिए आप लोग डिजिट सम का भी यूज कर सकते हो, जैसे ही 9 आए तो उसे वहां से हटा दिया करो। जैसे छोड़ो उस कंसेप्ट को, छोड़ो, बिना उसके भी क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है ना, ज्यादा कंसेप्ट भी दिमाग में नहीं करने, जो आप लोगों को पता होना चाहिए उतना सफिशिएंट है। ठीक है, उतना सफिशिएंट है। 2 का हो गया, 3 का हो गया, 9 का हो गया, ओके बचा गया 5 का और 6 का। अभी क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, ठीक है, इनके ऊपर, तब कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे।
5 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि 5 का टेबल देखा है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, तो क्या आता है, या तो 0 आता है या तो 5 आता है, या तो 0 या तो 5। इसका मतलब 5 का डिविजिबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो लास्ट डिजिट हो, जैसे जो लास्ट डिजिट हो, जैसे 6 5 4 3, सपोज ये लास्ट डिजिट है, तो ये लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो ये 5 हो, तो ये नंबर क्या होता है, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। 5 का तो सिंपल है, क्लियर। 10 के लिए इनके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते ना, 10 के लिए क्या होता है, लास्ट जो डिजिट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, जैसे 6 5 3 2, लास्ट जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो जाता है वो। क्लियर, क्लियर, ओके। देखो 6 का तो कंपोजिट वाला होता है, तो इसे हम यहां रख देते हैं, 6 वाले को अभी मैं पढ़ाता हूं, इन सबको पढ़ाता हूं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहां देखो, सपोज करो आपके पास ये नंबर है ABCDEF, ठीक है। तो आप लोगों ने यहां से स्टार्ट करना है, एंड से एक जंप कराओ, एक जंप कराओ, तो ये क्या हो गया, F प्लस D प्लस B, दिस माइनस, एक जंप कराते चलो, E प्लस C प्लस A। समझ लो क्या, जैसे हम लोगों ने 3 का मल्टीपल देखा था, 9 का मल्टीपल देखा था, उसमें हम लोगों ने सारे को मल्टीप्लाई कर दिया था एक साथ ना, 3 और 9 के मल्टीपल। इसमें क्या करना है, ऑल्टरनेटिव, एक छोड़ दें, मतलब यहां से पकड़ा, F पकड़ा है तो उसके बाद D एक छोड़ दिया, D पकड़ा है तो एक छोड़ दिया, B एक छोड़ के आप लोगों को चलते जाना है, ठीक है। और इन दोनों का जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे, अगर वो 0 आता है या, और यहीं पे कंसेप्ट, फिर यहीं पे अब कैट लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं आप लोगों के, जेड एग्जाम्स होते हैं, जो हायर लेवल के क्वेश्चन बनते हैं ना, उस पे क्या कंसेप्ट होता है मालूम है, ये बोलता है कि 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो ऑल्टरनेटिव डिजिट का जो डिफरेंस है वो 0 हो, या 11 हो, या 22 हो, या 33 हो, मतलब या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, ठीक है। या तो 0 हो या तो 11 का कोई मल्टीपल है, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। मतलब अभी एक एग्जांपल समझते, ये लिख लो, ठीक है। जैसे 1 3 4 5 3 2 1 2 3 5 4, मुझे बताओ ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, क्या करना है, ये देखो एक छोड़ दे, ठीक है। 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया, ये 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12 और 3 15, फिर एक छोड़ के 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5, 5 प्लस 2, 2 प्लस 2, 2 प्लस 5, इसे देख, ठीक है। एक छोड़ के फिर मैंने ऐड कर लिया, ये कितना आया मेरे पास, 5 5 10 और 2 14 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है क्या, नहीं, ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कोई एक डिविजिबल वाला नंबर देख लो, जैसे ये देख लो 3 2 1 3 2 1 2 3, ठीक है। ये होता है 1 2 3, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, सिंपल कोई भी देख लो यार जो 11 से डिविजिबल होता हो। अभी क्वेश्चन पे करेंगे, छोड़ो, ठीक है ना। हाँ, तो समझ में आ गया 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोग कैसे देखोगे। 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट बिल्कुल 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की तरह है, बट आप लोगों ने एक नंबर को जंप करके ऐड करना है, ठीक है। लिख लो आप लोग, जैसे ABCDEF है, तो आप लोगों ने एक नंबर पकड़ लेना है, एक जंप करना है F प्लस D, फिर एक जंप करना है D प्लस B, ये तो हो गया, यहां पर आके खत्म हो गया।
उसके बाद दिस माइनस ई प्लस सी प्लस ए, ई प्लस सी प्लस ए। अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर आप लोगों का 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर? वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर? अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। ठीक है, ओके। जैसे एक नंबर तो मुझे याद आ गया, जैसे इसे देख लो 143 143। बताओ ये नंबर 11 से डिविजिबल होता है कि नहीं? जैसे 3 + 1 4, 4 + 1 4 8, ये हो गया ना। 3 + 1 + 4, ये कितना आ गया? 8। 4 + 3 + 1, 4 + 3 + 1, ये कितना आ गया? 8। 8 - 8 इज 0। इसका मतलब ये नंबर 143 143 क्या है? 11 से डिविजिबल है। क्लियर? ओके, चलो 11 का भी हो गया। अभी मैं आप लोगों को 7 11 और 13 का एक साथ बताऊंगा। ठीक है, 7 11 और 13 का फिर दोबारा से बताऊंगा, एक और कंसेप्ट से बताऊंगा। ऐसे पूछा तो जाता नहीं, पूछा यही जाता है, कंपोजिट वाले ही पूछे जाते हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे हम लोग चेक करते हैं। सी 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करने के लिए हम लोगों को उस नंबर पे 2 डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि 6 2 प्राइम नंबर से मिलकर बना है, 2 और 3 बना है ना। तो कोई नंबर जैसे 6 से डिविजिबल होगा तो उसके लिए 6 का अपना कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। ठीक है, हाँ, बट वो नंबर अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है, वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर? कैसे? जैसे कोई नंबर ले लो 6 0 6 0। अच्छा, अब मुझे बताओ ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? अब देखो 6 का अपना कोई डिविजिबल टेस्ट नहीं है, बट मुझे पता है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है तो ये नंबर क्या है? 2 से डिविजिबल होगा। होगा? अच्छा, अगर मैं इसे ऐड कर लूं 6 + 0 + 6 + 0 तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 12 हो जाएगा। 12 3 से डिवाइड होता है? होता है। इसका मतलब ये नंबर मेरा 3 से भी डिविजिबल है ना। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर मेरा क्या है? 6 से डिविजिबल है। ये पूरा नंबर क्या है मेरा? 6 से डिविजिबल है। करके देख लो 6 0 6 0 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6। ठीक है, 0 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया, फिर आपका 1 आ गया, फिर 0 आ गया। ठीक है, तो आप लोगों का ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोग ऐसे करोगे, जो कंपोजिट नंबर होते हैं ना उनका डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। कैसे? बाकी और देखो कैसे, जैसे सपोज करो इसका निकालना है आपको, वो अब कंपोजिट नंबर से ही आप लोगों के क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम पे। 88 72 32, बताओ। जैसे आप देखो 88 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 8 × 11। ठीक है, अच्छा एक खास बात, ये दोनों नंबर आपस में कोप्राइम होने चाहिए। अब ये कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम नंबर आर दोज नंबर जिनके बीच में कोई भी मतलब जिनका HCF 1 होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, मतलब इन दोनों नंबर के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना, कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए। देख लो 8 और 11 का अगर आप लोग HCF निकालोगे कॉमन तो क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। तो ये दोनों नंबर को कोप्राइम होना चाहिए। 72 के लिए क्या करते हैं? अगर नहीं आ रहा ना समझ में, कोई नहीं, ऐसे कर लो। कोई नया नंबर आ गया, उसे तोड़ना नहीं आ रहा समझ में, कोई नहीं, ऐसे करो 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1 3 × 3 9 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है मेरे पास? बिल्कुल है। 2 × 2 4 × 2 8 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है मेरे पास? बिल्कुल है। ये दोनों आपस में कोप्राइम है? कोप्राइम है। ठीक है, तो मतलब 72 के लिए 9 × 8 चलेगा। ठीक है, 9 × 8 चलेगा। अब जैसे सपोज करो 66 है, 66 के लिए क्या करोगे? 66 को कैसे लिखोगे? 6 × 11 लिखोगे। कोप्राइम है। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है आप लोगों के पास? नहीं है। 6 के बदले क्या लिखना पड़ेगा मुझे? क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है तो मैं 2 × 3 लिखूंगा ना। और 2 × 3 देख लो, ये तीनों नंबर आपस में कोप्राइम है, इनका HCF क्या है? 1 है ना, HCF 1। तो नंबर को तोड़ना आ गया, कैसे तोड़ोगे? ठीक है ना।
तोड़ना भी आना चाहिए ना, अगर तोड़ ही नहीं पाओगे तो कैसे करोगे? जैसे 12 है, 12 को क्या लिखूंगा? 3 × 4, आपस में को प्राइम है देखो 3 और 4 के बीच में कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग क्या करोगे जैसे इसे लिख दोगे 2 × 6, फिर बोलोगे 6 को क्या लिख देता हूं 2 × 3, फिर बोलोगे यार 2 से चेक करता हूं 3 से चेक करता हूं आंसर मिल जाएगा। नहीं, यहां देखो 2 कॉमन है ना, इन दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए गाइस, कॉमन हुआ तो गया। तो आप लोगों ने ऐसे तोड़ना है, 3 × 4 पे तोड़ दिया, इन 2 नंबर पे तोड़ना है और दोनों पे कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना तोड़ना कैसे है, ठीक है। ओके चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये है क्वेश्चन इज 7 8 7 6 5 x 4, इसे मैंने 12 से डिवाइड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x such that this number is divisible by 12। x की सारी वैल्यू बताओ कि ये नंबर किससे डिवाइड हो जाए? 12 से डिवाइड हो जाए। अब आपको पता है 12 का तो आप लोगों के पास डिविजिबिलिटी टेस्ट है नहीं, बट आपको पता है 12 का नहीं है, तो क्या हुआ मेरे पास क्या है 3 × 4 तो लिख सकता हूं, 12 को लिख सकता हूं। मेरे पास 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, मेरे पास 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, और इन पे आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अच्छा तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, इसका मतलब x4 शुड बी डिवाइडेड बाय 4। इसके लिए x की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 0 आएगी तो ये क्या हो जाएगा 0 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 बिल्कुल हो सकती है। अगर x को मैं 1 रखता हूं तो ये कितना आ जाएगा 14, 14 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। x को अगर मैं 2 रखता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 24, 24 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। x को अगर मैं 3 रख लेता हूं, 3 रख लेता हूं तो 34, 34 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता है। x को अगर मैं 4 रख लेता हूं, 44, 44 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब क्या है, एक नंबर छोड़ के 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, तो क्या आएगा अगला? क्या आएगा 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा और 8 होगा। पैटर्न समझ गए ना? इसका मतलब x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है यहां पर? सी x आपका 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। इन सारे x की वैल्यू के लिए ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। इतनी बात पता चल गई, मुझे पता चल गई। ओके ठीक है। अच्छा अब मुझे देखना है 3 का भी देखना है, ठीक है। अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए इन नंबर को मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 7 + 8 + 7 + 6 + 5 + x + 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ऐड करना भी महाभारत है, ठीक है। अच्छा 7 + 8 15 होगा, हाँ 15 + 7 22, 15 + 7 22, 22 + 6 28, 28 + 5 33, 33 + 4 37, मेरे पास आ गया 37 + x / 3 आ गया। अब x की वैल्यू तो मुझे पता है 0 2 4 6 8 में से ही कुछ हो सकती है। अगर x को मैं 0 डालता हूं तो 37 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, मतलब x 0 नहीं हो सकता। ओके x को अगर मैं 2 डालता हूं तो ये कितना हो जाएगा 39, 39 3 से डिवाइड होता है? होता है, मतलब 2 चलेगा। x को अगर मैं 4 डालता हूं तो कितना आ जाएगा 41, 41 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। x को अगर मैं 6 डालता हूं तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 43, 6 डालने पे कितना हो जाएगा ये 43, 43 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। अगर मैं यहां पे इसे 8 डालता हूं 37 + 8 कितना हो जाएगा मेरे पास 45, 45 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है 2 और 8, तो यहां पर x की 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। एक हो सकती है आपकी 2 और एक हो सकती है आपकी 8। क्लियर? तो 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है फ्रेंड्स यहां पर x की, एक हो सकती है 2 और एक हो सकती है आपकी 8। तो उसने पूछा था मुझसे फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो मैं लिखूंगा पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज x आर 2 and 8। क्लियर? क्लियर? ओके चलो
देखो क्वेश्चंस को जितना भी टिपिकल आप लोग बना सकते हो, ठीक है, बहुत टिपिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं गाइस, ठीक है। एक मैं क्वेश्चंस भी दूंगा आपको एज अ होमवर्क, इसे मिटा दो अभी, चलो रहने देता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1860 1x57y, ये तो अभी करा था, अच्छा नहीं अभी नहीं किया था। ओके, इससे आपको x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है मुझे, नहीं ये क्वेश्चन हो जाए, ये क्वेश्चन चलो आप लोग होमवर्क पे करना, ठीक है। आपको मुझे बता, अच्छा अभी तक तो मैंने खाली x वाला किया था ना, हाँ चलो ये ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू बताओ मुझे व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इस नंबर को मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो x प्लस वाई की क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्लियर। ओके, आपको पता है 12 है तो आप लोग क्या लिखोगे, 4 और 3 से मुझे चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 12 को मैंने बताया है अभी, 12 को क्या लिखता हूं, 3 इंटू 4 लिखता हूं, क्लियर। ओके, तो ठीक है, मैं पहले 4 से देखता हूं, 4 के लिए मुझे लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ेंगे, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 7y डिवाइड बाई 4, y अगर 0 तो 70 डिवाइड होता है 4 से, नहीं होता है, नहीं होता, 71 नहीं होता, 72 होता है, हाँ, y इज इक्वल टू 2 पे डिवाइड होता है, ये 72 हो जाता है। अच्छा, फिर 73 नहीं होगा, 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 होगा, y इज इक्वल टू 6 पे डिवाइड हो जाएगा, 76 हो जाएगा ना 4 से डिवाइड, फिर 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, तो y की 2 वैल्यू पॉसिबल है भाई यहाँ पर, इतना मुझे पता चल गया, y या तो 2 होगा या तो 6 होगा, क्लियर। ओके, अच्छा अब x की वैल्यू ढूंढनी है मुझे, x की वैल्यू ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे सी, अब मेरे पास ये है, इसे ऐड कर दूंगा, 1 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 1 प्लस x प्लस 5 प्लस 7 प्लस y, अगर ये पूरा डिवाइड होता है 3 से तो मेरा हो जाएगा, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक हो जाएगी। ऐड कर लेता हूं, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 0 इज 15 प्लस 1 16, 16 16 16 प्लस 5 21, 21 और 7 28, तो ये आ गया 28 प्लस x प्लस y डिवाइडेड बाय 3, क्लियर। अच्छा, अब आपको पता है y की वैल्यू 2 हो सकती है और y की वैल्यू 6 हो सकती है, तो एक केस मैं ले लेता हूं जिसपे y की वैल्यू क्या हो, मेरी 2 हो, और एक केस मैं ले लेता हूं जिसपे y की वैल्यू मेरी क्या हो, 6 हो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस एक्स हो जाएगा, इसे मिटा दूं, यहीं पे लिख दो, हाँ ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 28 प्लस 6 34, 34 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 6, क्लियर। ऐसे होगा नहीं, अच्छा अभी तक हम लोग कहां तक थे, एक सेकंड ना, एक सेकंड, कुछ गलत कर दिया, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू डालेंगे तो वो तो x की अलग अलग वैल्यूज देने लगेगा मुझे, बट वो भी तो एक पॉसिबिलिटी तो है, अगर पॉसिबिलिटी चेक करने को बोल रहा है। वैसे यहां पर क्वेश्चन ये मालूम है क्या था, x इस लीस्ट नंबर के लिए, ठीक है, इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, लीस्ट नंबर के लिए निकालो, ठीक है, लीस्ट नंबर के लिए x और y के पेयर निकाल लो, x और y के कितने पेयर पॉसिबल होंगे, ठीक है, वो थोड़ा और लंबा होता जाएगा, अभी थोड़ा छोटा ही करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, अभी और लंबे लंबे करेंगे। तो लीस्ट वैल्यू के लिए y की 2 और 6 में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, y की वैल्यू 2 यहां पर पॉसिबल होगी, तो मुझे पता चल जाएगा यहां पर 2 आने वाला है, क्लियर, ठीक है। तो 6 नहीं होगा क्योंकि 6 पे तो वो बड़ा हो जाएगा नंबर, तो मुझे पता है y क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, इसे मिटा दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 1 प्लस x प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 1 प्लस 8 9 प्लस 6 15, 15 और 0 15, 16, 16 5 21, 21 और 9 30, तो आपके पास आ गया 30 प्लस x डिवाइडेड बाई 3। तो x की कौन कौन सी वैल्यू जाएगी, देखो x 0 पे चले जाएगा 30 बनेगा, डिवाइड हो जाएगा, x 1 पे नहीं जाएगा, फिर किस पे जाएगा, x 3 पे जाएगा, 1 पे नहीं जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, 31 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 33 हो जाएगा, उसके बाद x की
4 पे नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा, किस पे होगा, 6 पे होगा, फिर 7 पे नहीं होगा, 8 पे नहीं होगा, किस पे होगा, 9 पे होगा। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू आपकी जीरो, x की वैल्यू हाँ 0 हो सकती है। ठीक है, तो पीआर कौन कौन से हो सकते हैं, x0 y2, x3 y2, x6 y2, x9 y2। समझ गए। और 4 के लिए भी वैसे ही वो पीआर बन जाएंगे आपके यहां पर। समझ रहे हो ना, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इतना ठीक है कंसेप्ट सीखने के लिए। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। ये नंबर है 94220 P। क्वेश्चंस भी लिख के पढ़ने पड़ते हैं, अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, है ना। P31Q डिवाइड करना है 88 से, डिवाइड करना है 88 से, और P और Q की वैल्यू बतानी है, ऑर्डर P। क्योंकि P और Q की वैल्यू आ गई फिर तो कुछ भी हो ना क्वेश्चन, वो बोल दे कि भाई ये है, इसके बाद मुझे ये बताओ P प्लस Q का होल क्यूब की वैल्यू बता दो कितनी हो, कुछ भी बना दो क्वेश्चन। अब P और Q की वैल्यू आ गई तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो ना, क्वेश्चंस को कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो 88 को मैं क्या लिखूंगा, 8 इंटू 11 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा मैंने बता दिया, कैसे लिखूंगा ये भी बता दिया। ओके, 88 के लिए क्या होता है, लास्ट के तीन लास्ट के तीन में क्या है, 31Q। इसे देखो 8 से डिवाइड। ठीक है, ये कितना आएगा, 8 3 जा 24, बचेगा कितना 7Q, 72 आएगा ना, आएगा, मानते हो बात। Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 2 होनी चाहिए, क्योंकि 8 के टेबल पे 72 आता है, 8 9 जा 72 होता है, उसके बाद तो 80 से चले जाएंगे। तो Q की वैल्यू कितनी मिल गई, मुझे 2 मिल गई। तो आप लोग इस Q की जगह क्या लिख सकते हो, क्योंकि A की वैल्यू पॉसिबल है और वो है 2। क्लियर, क्योंकि A की वैल्यू पॉसिबल है और वो क्या है आपकी 2, मतलब Q की वैल्यू आ गई। अब P की वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, देखो ये 11 का डिविजिबिलिटी लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। ये तो मेरे पास कितना आ गया, 9 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2, दिस माइनस 1 प्लस P प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, देखो 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 माइनस 7 माइनस P आ गया। अब ये हो गया, देखो अब 16 माइनस 7 कितना हो गया, 9, 9 माइनस P। अब P की वैल्यू मुझे बतानी है। अब देखो ये या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो P की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहां पर, अगर P को मैं 9 रखता हूं तो ये 0 आ जाएगा, तो ये P की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 9 हो जाएगी। अगर ये ठीक है, अगर 11 पे रखता हूं तो ये नेगेटिव आ जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है तो आपको पता है, जैसे कभी कभी ऐसे केस हो जाते हैं ना कि 11 रखने पे ना जो डिजिट आता है वो डिजिट क्या होने लग जाता है, आपका बड़ा होने लग जाता है, जैसे ऐसे आ जाता है P13 आ जाता है। भाई 13 आप डाल नहीं सकते ना, क्योंकि आपको एक ही डिजिट डालना है वहां पर। क्लियर, तो इसलिए यहां पर P की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। और आपसे क्वेश्चन पे अगर ये पूछा गया था P प्लस Q का होल क्यूब कितना होगा, तो होल स्क्वायर बता दो। चलो होल स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे P क्या है मेरा, 9 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 121। क्लियर, तो कुछ भी क्वेश्चन हो, या तो ये बोल दे कि भाई मुझे इसके बाद ये बता दो P प्लस 1/Q की वैल्यू कितनी होगी, कुछ भी पूछ दे, P और Q निकालना आना चाहिए ना आप लोगों को। अगर वो आता है तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग अपने होमवर्क पे करोगे, 2 क्वेश्चन लिख लो। 42xy60 इसे डिवाइड करना है 72 से। 72 मतलब 8 इंटू 9, मैं बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन, और आपको बताना है मुझे यहां पर पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का
49A81B, इसे डिवाइड करना है आप लोगों ने 66 से, मतलब 6 इंटू 11 से, और पॉसिबल वैल्यू बतानी है, और पॉसिबल वैल्यू बतानी है आप लोगों को दोनों पे, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखना। अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग एक ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, वहां पर आप लोगों के आंसर पोस्ट कर दिया करूंगा मैं, है ना, ठीक है। और क्योंकि होमवर्क्स पे भी क्वेश्चन आप लोगों को देने पड़ेंगे, बाकी आप लोग अपनी प्रैक्टिस तो करते ही रहिए, ठीक है। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस कर लेना आप लोग। ओके फ्रेंड्स, 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट और 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पे एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट, 9 और 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट, 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये थोड़ा हाई लेवल चलते रहेंगे ना। सपोज करो ऐसा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा है 7 8 9 10 11 12 13 14 98 99 100, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। 1 से लेकर पूरा 100 तक लिखा हुआ है स्ट्रेट। मैंने बोला कि 100 डिजिट आप लोगों ने उठाने हैं, 100 डिजिट आप लोगों ने उठाने हैं, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा होगा ना, आप लोगों ने सिर्फ 100 डिजिट तक उठाने हैं, और उस डिजिट को डिवाइड करना है 8 से, उस डिजिट को डिवाइड करना है 3 से, उस डिजिट को डिवाइड करना है 4 से, या उस डिजिट को डिवाइड करना है 9 से, और मुझे बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर? रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम 8 का देखते हैं, 8 का देख लेते हैं, 4 का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, 3 का देख लेंगे, 9 का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो 2 देखने की जरूरत है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे 100 डिजिट तक पहुंचने के लिए, यहां पर देखो, ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों के। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो सिंगल डिजिट चल रहे, सिंगल डिजिट चल रहे, तो टोटल 9 डिजिट हुए यहां पर हुए। बट 10 के बाद आप लोगों का डिजिट 2 चलने लगेंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक ही जाना, 2 डिजिट चलने लगेंगे, चलेंगे, देख लो 2 डिजिट है ना, 1 और 0, डिजिट तो 2 है ना, नंबर चाहे एक हो, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऑब्वियस बात है 10 नंबर है तो 20 डिजिट यहां पर आ गए मेरे। इसका मतलब जब मैं 20 से 29 तक जाऊंगा तो मेरे पास 20 डिजिट और आ जाएंगे, फिर मैं 30 से 39 तक जाऊंगा तो और 20 डिजिट आ जाएंगे ना, ठीक है। फिर मैं चले जाता हूं 40 से 49 तक, तो और 20 डिजिट आ जाएंगे मेरे पास, आ जाएंगे। कंसेप्ट को समझो, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो खत्म क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 9, मतलब 89 डिजिट आ चुके हैं मेरे पास। 49 तक जाने पे कितने आ गए मेरे पास, 89 डिजिट आ चुके हैं। देखो समझो, 1 2 3 से लेकर 49 तक जाने पर मेरे पास कितने डिजिट आ चुके हैं, 89 डिजिट आ चुके हैं। 50 51 11 जाने मुझे, 52 53 54 और 55। अगर देखता हूं 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, ये नहीं आएगा, यहां तक होगा, तो नंबर कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब पूछा है कि ये नंबर 8 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या आएगा। भाई 8 से डिवाइड अगर मुझे करना है तो मुझे लास्ट के 3 डिजिट से ही मतलब होते हैं, मुझे क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट से ही मतलब होते हैं। तो 8545 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 6 जा 48 6 5 8 8 जा 64, बचा कितना 1, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। सिंपल, क्या था इसमें। अब इसे 16 से बोलता तो ये कर देते, 4 से बोलता तो 2 ले लेते, बस आपको ये नंबर बनाना आना चाहिए ना, ये नंबर बनाना आता है तो प्रॉब्लम इजी है। अब देखो डिवाइड बाय 3 करूं या 9 करूं तो कैसे होगा, देखो यहां पर देखो, सी
1 2 3, कहां तक जा रहा था मैं भूल गया, 52 53 54 और 5, यहां तक जा रहा था। अब मुझे बोला है कि 3 से ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा बताओ, या 3 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 51 52 53 54, यहां तक तो नंबर ही चल रहा है ना, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं n+1/2 + 5, ये 5 नहीं आएगा बस, बाकी तो ये नंबर के फॉर्म पे है। वियर n कितना है 54, तो मैं लिख दूंगा 54 × 55 डिवाइडेड बाय 2 + 5। कोई डाउट? यही होता है ना, 1 + 2 + 3 + अप टू n तक का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, ये तो सभी को पता होगा ना, ठीक है। तो n+1/2 होता है, तो यहां पर हम 54 तक तो नंबर ही जा रहा था, तो 54 × 55/2 प्लस ये 5 एक्स्ट्रा रह जाएगा, ठीक है। तो 27 जा, तो 27 × 55, 27 × 55 कितना होगा आपका, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 13 135 × 135, तो ये कितना आ जाएगा 5841 1485 1485 + 5, ठीक है। इसका पूरे का सम निकाल रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 1490 मेरे पूरे का सम। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए इस नंबर को 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो पूरा ही नंबर 3 से डिवाइड होगा ना, यही कंसेप्ट पढ़ा था। इस नंबर को 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 2 9, 3 7 जा 3 9 जा 27, 2 0, तो 3 6 जा 18, आया कितना 2। इसका मतलब इस पूरे नंबर को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है 2 आता है, समझे। तो अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो सेम कंसेप्ट आप लोग यूज कर सकते हो 9 के लिए भी, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो सेम कंसेप्ट आप लोग 9 के लिए भी यूज कर सकते हो। तो समझ में आया इस टाइप की सीरीज को कैसे अप्रोच करना है, मैंने दोनों तरीके आप लोगों को बता दिए, ठीक है। ओके, अब हाँ, अब एक और स्पेशल चीज बतानी है, ठीक है। अब आ जाओ एक मैजिक नंबर पे। मैजिक नंबर क्या है आपका 1001। अब इसे मैजिक नंबर क्यों कहते हैं, ठीक है, वो बताता हूं पहले। अगर आपको पता है, आप अगर 454 को मल्टीप्लाई करोगे 101 के साथ तो आंसर क्या आएगा, ये नंबर रिपीट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 454 454 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पर आप लोगों को ये जो, एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लेता हूं। ओके ठीक है। तो ये जो नंबर है ना आपका 1001, अगर मैं इसे इस 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये नंबर रिपीट हो जाता है, ठीक है। करके देखोगे, करके देख लो, 454 को 1001 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 4004 इंटू 5004 इंटू 4004, ऐड कर लो 454 454, हो गया ना रिपीट, 454 454 आ गया, रिपीट हो गया। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, 1 घंटा होने वाला है, मुझे पता नहीं 1 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं, तो अभी मुझे चेक करना पड़ेगा वो भी, ठीक है। ओके, तो अब इस 101 में क्या खास बात है और डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं ये देखते हैं। सी, ये जो 101 है ना, अगर इस नंबर के आप लोग प्राइम फैक्टर चेक करोगे ना तो वो आता है 7 11 और 13। मतलब ये जो 1001 है ये 7 11 और 13 के मल्टीपल से बना हुआ है। खतरनाक, तीनों नंबर खतरनाक है आपस में, ठीक है। देख लो
77 इंटू 13 कर दो, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 23, 7 तो ये आ गया 1001, ठीक है ना। ओके, इसका मतलब इस एक सेकंड ना देखता हूं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। अभी 3 और थोड़े सेकंड्स बाद पता चलेगा, ठीक है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 लिख सकता हूं मैं इस 1001 को, क्लियर। अब देखो आप लोगों के एग्जाम्स पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक नंबर है 454 और बोला जाता है कि बताओ ये नंबर इनमें से किससे डिवाइड होगा। नीचे ऑप्शन दे देंगे 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से। गाइस इस नंबर को जब भी ऐसा नंबर मिले ना, रिपीट हो रहा हो, जो ये देखो ये रिपीट हो रहा है ना, ठीक है, तो ऐसे जो नंबर होते हैं, क्योंकि आपको पता है 4, इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं 454 इंटू 1001 लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने बताया 1001 से जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये खुद में रिपीट हो जाएगा। तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इस 1001 को मैं क्या लिख सकता हूं 7 इंटू 11 इंटू 13 लिख सकता हूं। तो मुझे बताओ ये नंबर 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि 7 का एक मल्टीपल है इस पे। ये 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इस पे एक 11 का मल्टीपल है। ये नंबर 13 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इस पे एक 13 का मल्टीपल है। ये नंबर 1001 से डिविजिबल है, क्योंकि ये पूरा नंबर क्या है, ये पूरा ही नंबर 1001 ये तो है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं नंबर को देखते हुए आप लोग 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। थ्योरी पे मैं पूरा नहीं जाऊंगा, बट आप लोगों को बता देता हूं, ऐसे एग्जाम्स पे इसी टाइप यही वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। ये थोड़े हायर लेवल्स पे ही जा रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला आपका 1001 7, 11 और 13 से मिलकर बना है। एक सेकंड देख लेता हूं अब, ठीक है ना। ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई नहीं, ठीक है। तो 7, 11 और 13 से मिलके बना है, ठीक है। अब देखो ऐसा टिपिकल क्वेश्चन कुछ भी बना लो यार, ऐसा बना दो जैसे 6, 5, 4। अब 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट यहां से बताता हूं कैसे आप लोग निकालोगे 11 का डिविजिबिलिटी और 13 का डिविजिबिलिटी। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसके पीछे की थ्योरी, ठीक है, वो ज्यादा ही हो जाएगा, बट आप लोगों को बता देता हूं। सपोज करो ऐसा आ जाता है एक नंबर 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 8, 5। आपको बताना है ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, क्लियर। ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इस केस पे 7, 11 और 13, वैसे 11 का तो अपना एक डिविजिबिलिटी टेस्ट है, 13 और 7 के लिए बेसिकली आप लोग 3 का पेयर बना लो, 3 का पेयर। इसका पेयर नहीं बन रहा तो कोई नहीं, इस पे 2 0 लगा के पेयर बना, क्लियर। आप लोगों ने 3 का पेयर बना लेना है। उसके बाद जैसे ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया। और उसके बाद जैसे 11 के में करते थे सेम, दिस प्लस दिस, और आगे तो है ही नहीं, तो 754 प्लस 085 दिस, और ये इन दोनों को 321 प्लस 006, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो। जैसे 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते थे सेम, ये कितना आ जाएगा 9, 8, 5, 13, ये आ जाएगा 839, ये कितना आ जाएगा 723, 329। फिर क्या करते थे हम, इन्हें माइनस कर देते थे, तो सेम यहां पर माइनस कर दो, 839 माइनस 327, तो ये कितना आ जाएगा 21, और 8 में से 512 आ जाएगा, 512। अगर ये 0 आ गया तो 7 से डिविजिबल होगा, या तो जो नंबर आया वो क्या हो 7 का मल्टीपल हो। तो इसे चेक करो, 7 7 जा 49, कितना है 2 2, 7 के टेबल में 22 आता है, नहीं आता, चलो कोई नहीं, 7 3 जा 21, 3 जा 21, तो रिमाइंडर कितना है 1। तो इस नंबर को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा ना, तो रिमाइंडर कितना आने वाला है 1 आने वाला है, क्लियर।
इस पूरे नंबर को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। सेम कंसेप्ट जो 11 का था, सेम कंसेप्ट यहां पर भी चलेगा, बट यहां पर आप लोगों ने 3 की पेयरिंग बनानी है। बस इतना बात आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर क्लियर। तो 1001 के कंसेप्ट को समझ गए। अब क्वेश्चन में कैसे दिया जाता है मालूम है, ऐसे ऐसे दे दिए, देखो मैं बता रहा हूं कैसे देते क्वेश्चन। ए ए ए ए ए ए बी 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 सी 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 सी, और बोल देंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 11, 13, 1001। आप देखो 3 की पेयरिंग पे तोड़ो तो क्या हो जाएगा, सी 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 प्लस बी 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 प्लस ए ए ए। दूसरा क्या हो जाएगा, सी 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 बी 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 ए ए ए। माइनस करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये 7 से भी डिविजिबल होगा, ये 11 से, 13 से और 1001 से होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो रिपीटिव नंबर्स होते हैं ना, उस पे आप लोगों के ये वाले कंसेप्ट चलते हैं। और 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बता दिया मैंने, 13 का भी सेम है जैसे 7 का बताया, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना। जैसे 7 8 6 5 4 3 2 1 0 8 है, 3 का पेयर बना दो बस, जैसे 11 के में करते थे सेम, दिस प्लस दिस, तो 786 प्लस 108, जितना भी आएगा उसमें से माइनस 532 कर दोगे, जो आंसर आएगा। अगर वो 0 आया तो वो 13 से डिविजिबल होगा, अगर 0 नहीं आता है तो क्या करना है आप लोगों ने, उस नंबर को चेक कर लेना है, वो 13 से अगर जा रहा है तो वो 13 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब इंटायर नंबर 13 से डिवाइड होगा, और जो बच जाएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्लियर। ओके फ्रेंड्स, तो इतना आई गेस आप लोगों के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए सफिशिएंट है, जितना लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया। अगर इतने लॉजिक पे ही आप लोग काम करोगे तो डिविजिबिलिटी के सारे क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम्स पे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी अब आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करना है। आप लोगों के पास जो भी बुक्स होंगी, आप लोग उस बुक से पूरे क्वेश्चंस जितने भी आए हुए होंगे प्रीवियस ईयर्स के, आप लोग उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सके तो चैप्टर वाइज जो बुक्स होती है ना, उनसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। सीडीएस पे पुराने क्वेश्चंस जो आए हुए हो, एसएससी सीजीएल पे आए हुए हो, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और जो भी बुक आप लोग फॉलो कर रहे हो, उस बुक पे भी जो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। धन्यवाद।